फिर से देश राजा प्रजा के दौर में जा रहा है। ये जो हम लोग खड़े हैं ना, सब सार्वजनिक क्षेत्र से गरीबी गुरबा से आए हैं। अगर पब्लिक सेक्टर बंद हो जाएगा, राजा ये जानते हैं क्यों 5 किलो अनाज देते हैं कि हमको दया पर निर्भर करना चाहते हैं। दरअसल ये चाहते हैं कि हम फिर से दया पर निर्भर हो जाए, प्रजा हो जाए और कुछ लोग राजा हो जाएं। लेकिन माफ करिएगा, ये डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान से देश चलेगा। ये भगत सिंह का देश है और हम लोग किसी तरह से इन पूंजीपतियों से लड़ेंगे और देश में संविधान और लोकतंत्र बचाएंगे। नेताजी लोग अपनी जितनी बार विधायक सांसद बनते हैं उतनी बार की पेंशन लेते हैं। हम लोग का तो पूरे जीवन में एक पेंशन चाहिए, वही हम लोग की डिमांड है। एक ही पेंशन, हमारी पुरानी पेंशन हमको दीजिए। जब भी कोई युद्ध हुआ है, चाहे करगिल का युद्ध हो या तमाम जो भी जितने भी युद्ध हुए, उसमें हमारे डिफेंस के लोगों ने दिन रात मेहनत करके उनके लिए हथियार बनाया और हम लोगों ने उस हथियार के बल पे युद्ध जीता। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, इलाम ऑफिस जिंदाबाद, सड़कें पे सी रेलवे जिंदाबाद, ये लारसा जिंदाबाद। कह रहे हम 2047 तक विकसित हो। यदि ऐसी इनकी नीतियाँ चलेंगी तो अगले 1000 साल तक यह देश विकसित नहीं हो सकता है। ये निश्चित रूप से सरकार की जो नीतियाँ है, इस प्रकार से नीति चलेगी तो विकसित की कल्पना ही नहीं संभव है। निजीकरण का जितना आदमी है सभी पूरा दोहन करते हैं, पूरी कंपनियां दोहन करती 12-12, 14-14 घंटे काम करवाती हैं और आज सरकारी कर्मचारियों की भर्ती भी नहीं की जा रही है। संसद में एक बार केवल एक दिन शपथ लेने के बाद सांसद को या जो भी नेता विधायक हैं उन सबको पूरी पेंशन दी जाती है। जिस समय उसको अपने बच्चों की पढ़ाई, लड़की की शादी और ये सभी सेवाएं करनी होती, घर की पूरी ज़रूरतें पूरी करनी होती, उस समय 1500-1700 रुपये दे के, जितने भी एक मजदूर भी नहीं काम करता है, एक जो भी मजदूर काम करता है वो 500 रुपये डेली का लेता है, उसके अनुसार 15,000 रुपये तब भी उसके हो जाते हैं। लेकिन किसी भी लोको पायलट या रनिंग जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं किसी को भी 1500, 2000, 2800 इतना ही पेंशन केवल मिल रही है, जिसमें कि वो जीवन यापन नहीं कर सकता। मैं राघवेंद्र सिंह, लोको पायलट और ऑल इंडिया रनिंग स्टाफ एसोसिएशन लखनऊ का अध्यक्ष हूँ। जी, क्या क्या मांगे हैं आज की? हमारी मांग आज सबसे बड़ी है पुरानी पेंशन की। जो पुरानी पेंशन ऐसा मुद्दा है जो पूरे रेल कर्मचारियों, पूरे सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जो भी कर्मचारी पूरे जीवन भर काम करके उसके बाद रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद उसको कोई भी पैसा नहीं मिलता है, वो 1500-1700 के रुपए उसको दिया जाता है। जिस समय उसको अपने बच्चों की पढ़ाई, लड़की की शादी और ये सभी सेवाएं करनी होती, घर की पूरी ज़रूरतें पूरी करनी होती, उस समय 1500-1700 रुपये दे के, जितने भी एक मजदूर भी नहीं काम करता है, एक जो भी मजदूर काम करता है वो 500 रुपये डेली का लेता है, उसके अनुसार 15,000 रुपये तब भी उसके हो जाते हैं। लेकिन किसी भी लोको पायलट या रनिंग जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं किसी को भी 1500, 2000, 2800 इतना ही पेंशन केवल मिल रही है, जिसमें कि वो जीवन यापन नहीं कर सकता और ना ही अपने जीवन का कुछ कर सकता है। सरकार ने जो अभी निजीकरण का मामला शुरू किया है, निजीकरण सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है जिससे कि इसके कारण पेंशन देना बंद हो जाए। पेंशन निजीकरण में हो नहीं सकती और निजीकरण का जितना आदमी है सभी पूरा दोहन करते हैं, पूरी कंपनियां दोहन करती 12-12, 14-14 घंटे काम करवाती हैं और आज सरकारी कर्मचारियों की भर्ती भी नहीं की जा रही है। संसद में एक बार केवल एक दिन शपथ लेने के बाद सांसद को या जो भी नेता विधायक हैं उन सबको पूरी पेंशन दी जाती है और जो भी सरकारी कर्मचारी पूरी सेवा पूरे जीवन करते हैं उनको कोई भी पेंशन नहीं दी जाती है। 1500 रुपये पेंशन दी जाती है। और अभी आज के समय में जो भी है, एक नेता की जगह अगर खाली हो जाती है, एक विधान परिषद में विधायक या सांसद जिनकी डेथ हो जाती है, किसी कारण खाली हो जाती है, उनको 6 महीने में भर दिया जाता है और हज़ारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद कोई भी कर्मचारी का भर्ती नहीं की जा रही है, जिससे कर्मचारियों के ऊपर दबाव भी पड़ रहा है, मानसिक और शारीरिक सब दबाव परेशान है। एक चीज़ गवर्नमेंट से पूछें, जब देश भुखमरी के कगार पे था तब हम सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था थी। आज कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ऊंची है, इतनी स्ट्रांग है और आज पेंशन देने में वो मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आज हमारी पेंशन देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी। तो इस प्रकार का विरोधाभास कैसे संभव है? कह रहे हैं हम 2047 तक विकसित हो। यदि ऐसी इनकी नीतियाँ चलेंगी तो अगले 1000 साल तक यह देश विकसित नहीं हो सकता है। ये निश्चित रूप से सरकार की जो नीतियाँ है, इस प्रकार से नीति चलेगी तो विकसित की कल्पना ही नहीं संभव है।
जो विकसित देश का जो नॉर्म्स है वो शायद सरकार को पता ही नहीं है। विकसित देश किस आधार पर विकसित की श्रेणी में आता है। क्योंकि देश फिर से देश राजा प्रजा के दौर में जा रहा है। ये जो हम लोग खड़े हैं ना, सब सार्वजनिक क्षेत्र से गरीबी गुरबा से आए हैं। अगर पब्लिक सेक्टर बंद हो जाएगा राजा, ये जानते हैं क्यों 5 किलो अनाज देते हैं कि हमको दया पर निर्भर करना चाहते हैं। दरअसल ये चाहते हैं कि हम फिर से दया पर निर्भर हो जाए, प्रजा हो जाए और कुछ लोग राजा हो जाएं। लेकिन माफ़ करिएगा, ये डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान से देश चलेगा। ये भगत सिंह का देश है और हम लोग किसी तरह से इन पूंजीपतियों से लड़ेंगे और देश में संविधान और लोकतंत्र बचाएंगे। हमारे साथ डिफेंस के भी लोग हैं, रेल के भी लोग हैं। डिफेंस से हजारों की कहाँ से संख्या आए में, डिफेंस कानपुर से हम लोग हजारों की संख्या में आए हुए हैं। हमारी एक ही मांग है, ओपीएस हमारी बहाल हो और निजीकरण का खत्म किया जाए, क्योंकि हम देश की सुरक्षा करते हैं। अर्धसैनिक बल हो, डिफेंस हो, आर्मी हो, ये देश की सुरक्षा करता है। अगर अर्धसैनिक बलों को उनको पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है, या हमारे जो हम हथियार सेना का तैयार करते हैं हम लोगों को नहीं दी जा रही हो, तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी ये गलत नीति है। अपना सांसद विधायक होने के बाद 3-3, 4-4 पेंशन लेते हैं, लेकिन हम कर्मचारियों के भविष्य के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। जब भी कोई युद्ध हुआ है, चाहे करगिल का युद्ध हो या तमाम जो भी जितने भी युद्ध हुए, उसमें हमारे डिफेंस के लोगों ने दिन रात मेहनत करके उनके लिए हथियार बनाया और हम लोगों ने उस हथियार के बल पे युद्ध जीता। तो ऐसे लोगों को सरकार नहीं, आज की डेट में नहीं उनको तवज्जो दे रही है। हमारे मकसद हमारा जो बुढ़ापे का सहारा है ओपीएस, उसको बहाल नहीं करे। इससे हम लोग हजारों की संख्या में कोई भी आंदोलन होता है, एनएम ओपीएस एफएनआर के साथ हम लोग मिलकर के ऐसे तमाम मुद्दे अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। और हमारी एक मांग, जब तक ये नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम लोग का मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल। नाम राधे श्याम। कहाँ से आए? कानपुर नगर से डिफेंस से हम लोग आए हैं। हम लोग का मकसद है कि पुरानी पेंशन चालू करें। गवर्नमेंट अपने लिए जो है कि पुरानी पेंशन ले रही है, हम लोगों के देने के लिए उनको बजट नहीं है। तो इसलिए हम लोग का उनसे निवेदन है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। सर, हमारा नाम शंभुनाथ सर। ये कहाँ से आए हैं? कानपुर से सर। एनपीएस सर एकदम विषैले सर्प जैसा है, सब जो सब विष प्रभाव डाल रहा है। इसलिए हम लोग को निजात चाहिए सर, हम लोग को ओपीएस चाहिए। लोग 1-2, 4-4 पेंशन पा रहे हैं, हम लोग एक पेंशन नहीं मिल रहा है। पूरा जीवन निकाल दे रहे हैं सर जी। जो हम लोग पूरा तन मन से एकदम लगे रहते हैं सर जी, जो है बस। और यही कहना सर। अभी नौकरी पर हैं या नौकरी पे हूँ सर। तो अच्छी खासी सैलरी मिलती तो है सर। सैलरी तो उनको भी मिलती है, वो क्यों लेते हैं पुरानी पेंशन? अच्छा, हम तो सर बुढ़ापे का सहारा है, वो तो सर उनका पहले था नहीं। हमारा तो शुरू से था, बाबा साहब का दिया हुआ, वो ख़त्म कर दिया गया सर जी, जो है। ठीक है। चेयरमैन हमारे कहाँ से आए? सर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर से है। और हम लोग अभी दिल्ली में भी गए थे ओपीएस के लिए, लड़ाई के लिए, लेकिन वहाँ तो कोई लोग दिखाए नहीं। क्या मुद्दे हैं आज के? सर हम लोग को ओपीएस ही एक चाहिए बस। ओपीएस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग कानपुर से लगभग हजारों की संख्या में आए हैं। तो हम चाहेंगे कि हमको सरकार ओपीएस दे और निजीकरण भाग छोड़ो। लखनऊ से ही विजय प्रताप यादव लोको पायलट है। ओबीसी एसोसिएशन के मंडल कोषाध्यक्ष भी हैं। और हम लोग की मेन डिमांड इसमें है पुरानी पेंशन, क्योंकि नई पेंशन जो है सिर्फ धोखा है। अभी पहले तो लोग गुमराह थे, लोग जानते नहीं थे और सब लोग उसको कहते थे कि जो है पुरानी से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया, लोग रिटायर हुए और किसी को 500, किसी को 700 ऐसे पेंशन मिली। आज के ज़माने में 500 रुपया महीने में क्या होने वाला, 500 दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, 500 महीने में क्या होगा। तो इसलिए सबको मालूम हो गया, सब लोग जागरूक हो गए, सब लोग इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं कि हमको पुरानी पेंशन दीजिए। नेताजी लोग अपनी जितनी बार विधायक सांसद बनते हैं उतनी बार की पेंशन लेते हैं। हम लोग का तो पूरे जीवन में एक पेंशन चाहिए, वही हम लोग की डिमांड है। एक ही पेंशन हमारी, पुरानी पेंशन हमको दीजिए जी। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एलाम ओपीएस जिंदाबाद, सड़क जनपद रेलवे जिंदाबाद, ये लारसा जिंदाबाद, एआरटीओ जिंदाबाद, एससी एसटी एसोसिएशन जिंदाबाद, ओबीसी एसोसिएशन जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे, पेंशन बहाल करो, सवारी रेल बेचना बंद करो, रेल बेचना बंद करो, रेलवे में नई भर्ती शुरू करो, रेलवे में नई भर्ती शुरू करो, मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। हम 2012 से इस आंदोलन को शुरुआत किए थे
पुरानी पेंशन को लेकर के कई बार हमने जो है विजय बंधु जी के साथ मिलकर के रेलवे की तरफ से बहुत बड़े बड़े धरने किए, दिल्ली गए और आज ये सोपान पे चढ़ा हुआ है कि एक दिन सरकार झुकेगी और 100% हमको पुरानी पेंशन बहाल हो। मैं मथुरा लाल मीणा, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में हूँ और संयोजक हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।